हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज का जो 25 एमसीक्यू है अरुणाचल प्रदेश का, स्पेशली जो स्टैटिक जीके है, और स्टैटिक जीके में हम ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आज 25 क्वेश्चन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये तो सही है ना, वो सबसे लार्जेस्ट है। उसका जो एरिया है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके साथ साथ इट शेयर्स द लॉन्गेस्ट, यहाँ में बोला लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ म्यांमार। ये गलत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है, होगा। चाइना के साथ अराउंड 1126 किलोमीटर स्क्वायर वो चाइना के साथ शेयर करता है। उसके बाद द स्टेट इज रैंक 27 इन पॉपुलेशन वाइज इन इंडिया। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका ए और सी सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ये सही है, होगा। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश से शेयर्स इंटरस्टेट बाउंड्री। इंटरस्टेट मतलब स्टेट स्टेट के अंदर में। जैसे कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है ना। तो अरुणाचल जो अपना बाउंड्री असम के साथ, असम के अलावा वो नागालैंड से शेयर करता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल नहीं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इधर में, नागालैंड यहाँ में थोड़ा सा नागालैंड और असम, होगा। आपका ऑप्शन रहेगा नागालैंड और असम। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का जो जब से सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे इंडिया का, ये मेरा मैप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका अरुणाचल प्रदेश में रहता है, और वो जगह का नाम को हम केबी2 बोलते हैं, दोंग मतलब केबी2। ठीक है, नॉट दोंग, सॉरी, केबी2 बोलता है। टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन माइल्स पर स्क्वायर। सी मैक्सिमम एग्जाम में हम क्या पढ़ता है, किलोमीटर पर स्क्वायर पढ़ता है, लेकिन समटाइम्स वंस इन ए वाइल माइल्स का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो वो है आपका 32,333 माइल स्क्वायर, होगा। ये लोग फैक्चुअल क्वेश्चन है। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिसमी एंड मनभम are some outer Himalayan hills of Arunachal Pradesh. Second, the hills are located at Lohit district. जो ये जो फर्स्ट है मिसमी एंड ये मैनहम सॉरी मैनभम, ये लोग जो है आपका हिल से, यानी कि लोअर रेंजेस हिल से, ये सही है। उसके बाद ये हिल्स लोहित में रिकॉर्ड मतलब लोहित डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दोनों सही है, होगा। सी यहाँ में आपका एमसीक्यू का डिस्कशन में इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन जब क्लासेस होगा तो हम ये हिल का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल से और डिस्कस कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ। ये बहुत ही फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट बाहर कर लो। ठीक है, लैटिट्यूड में अरुणाचल 29 होता है। ठीक है, लैटिट्यूड, और उसका जो लॉन्गिट्यूड बोलने से यहाँ में थोड़ा सा छोड़ दिया, 91.20 ईस्ट, 97.30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये है उसका मेजरमेंट। तो यहाँ में एक ऑप्शन छोड़ दिया है, उसके लिए आप वेरी सॉरी। मैच द फॉलोइंग पिक्स विथ इट्स हाइट इन मीटर। अरुणाचल में जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में इस तरह सा क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस होता है, मैच द कॉलम, है ना, और या तो डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब करना एबीसी में कौन सही है। ठीक है, तो गांगते हम लोग का सबसे हाईएस्ट पीक है, ओके, और इसका लेंथ है 7090 मीटर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो गोरीचन है, गोरीचन, उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट जो आपका न्यागी कांगसंग है वो 7047 है। ठीक है, उसके बाद आपका गोरीचन 6488 मीटर, है ना। उसके बाद तपकश्री वो है आपका 5735, होगा। तो यहाँ में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जैसे 1 ए का 3 हो गया है, बी का 1 हो गया है ना, तब तो ऑप्शन नंबर 3, ओके। Prominent passes in Arunachal Pradesh that lies on McMahon line and also in the disputed Tri-Point borders.
तो डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर्स बोलने से जैसे कि ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो गया चाइना और यहाँ पे हो गया म्यांमार का पार्ट। ठीक है, तो ये ट्राइपॉन में साथ ही साथ ये पॉइंट जो आपका मैकमोहन लाइन से भी जाता है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, सो उसका नाम है आपका दीपू पास। दीपू पास जो मैकमोहन लाइन में रहता है, ट्राई पॉइंट डिस्प्यूटेड जो जोन है चाइना म्यांमार और अरुणाचल उधर रहता है, होगा। नेम द प्रोमिनेंट पासेस इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर द बर्मीज विलेज। ये ऐसा पासेस है जो अरुणाचल का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पासेस जो 2 किलोमीटर एक बर्मीज विलेज है, होगा। जो बॉर्डर है, बॉर्डर का वहाँ में एक बर्मीज विलेज है, 2 किलोमीटर में है, और वो विलेज का नाम पंगसुई है। तो वही विलेज के नाम पे पंगसुई पास को रखा गया है, होगा। क्वेश्चन नंबर 10, in which district was the first geological investigation was carried out in 1825? यहाँ में स्पेसिफिकली डेट बोला है 1825। तो 1825 में सबसे पहले जो जियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था वो आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, होगा। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ डाउनलेट माउंटेन? ये तो बहुत नॉन क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको ज्योग्राफी का सेक्शन में डाला है, बिकॉज समटाइम्स देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसके लिए, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स बोलता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ में फर्स्ट सनरेस, आपका इंडिया का जो प्लेस में फर्स्ट सनरेस यहाँ पड़ता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12, what is the total geographical area of Arunachal Pradesh with respect to India? इंडिया के रेस्पेक्ट के टोटल जोग्राफिकल एरिया अरुणाचल का तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर होता है, तो वो कितना परसेंट होता है? ओके, तो वो आपका 2.54% होता है ओवरऑल लैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इस इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद, अरुणाचल आपका 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, 3, रिमेंबर, दैट इज भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ओके। Arunachal Pradesh has a long international boundary with Bhutan to the, भूटान जो अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट में है, रिमेंबर, ठीक है, भूटान अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट साइड में बॉर्डर शेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, जैसे कि यहाँ में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, म्यांमार यहाँ हो गया, तो यहाँ में ना 3 पासेस, दिहांग पासेस, पंगसुई पासेस एंड दीपू पासेस, ये सब पासेस जो आपका म्यांमार को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो आपको लिखना है ऑल ऑफ दिस, ये सही ऑप्शन है आपका। Of the 5 major rivers of Arunachal Pradesh, the only river which is range fed, अरुणाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर्स है, ये आपको पता है, और सब पांचों का पांचों में से 4 रिवर्स, ठीक है, 4 रिवर्स हो गया, जैसे कि आपका सियांग हो गया, सुबनसिरी हो गया, ठीक है, आपका तिराप सॉरी आपका कामिंग हो गया, आपका लोहित हो गया, होगा। ये 4 मेजर रिवर्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये सब आपका माउंटेन रेंज से निकलता है, माउंटेन से निकलता है, माउंटेन हिमालयन माउंटेन से निकलता है, एक्सेप्ट फॉर तिराप। तिराप जो आपका रेंज नहीं, सॉरी माउंटेन नहीं बल्कि पटकाई रेंज से निकलता है, ये होगा, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, ईटानगर द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन हाइट ऑफ, सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एपीएसएसबी का पुराना सेशन में आ चुका है, और पर्टिकुलर ईयर तो याद नहीं है। तो अरुणाचल का जो एलिवेशन है ईटानगर का, स्पेशली नॉट अरुणाचल, ईटानगर का, वो आपका 540 मीटर अबव द सी लेवल है, ठीक है। कुछ कुछ गूगल में भी आप देखेगा 539, इस तरह से आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग 540 मीटर हाइट एलिवेशन को हम लोग लेता है। ग्लो लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ग्लो लेक आपका ये लोहित में रहता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में है ना, और ये बहुत फेमस लेक है, जो नॉन इज फॉर इज ब्यूटी सेरेनिटी, है ना। और ये लेक के बारे में और एक चीज़ आपको याद करना है, ये आपका जो कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
है ना, उसका अंदर में आता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर में ये ग्लो लेक है। ये याद रखो, कभी कभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज डैश इन बांग्लादेश होगा। तो सियांग रिवर, जिसको सांगफो बोल के चाइना में बोलता है, सॉरी नॉट चाइना, सांगफो बोल के तिब्बत में बोला जाता है, वही रिवर को आपका बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ये है ऑप्शन, ठीक है, यमुना, सॉरी यमुना बोलते हैं, जमुना, ओके, वेरी सॉरी, जमुना। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है? तो फिलहाल के लिए नेशनल हाईवे 13 सबसे लॉन्गेस्ट है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1559 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर 2027 तक नेशनल हाईवे NH913, अगर नेशनल फ्रंटियर हाईवे NH913 अगर कंप्लीट होगा तो ये जो अरुणाचल का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे होगा, और इसका जो डिस्टेंस है 1840 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और ये अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन में है, ये फ्रंटियर हाईवे है, स्टिल कंस्ट्रक्शन में। सो अभी तक आपका नेशनल हाईवे जो लॉन्गेस्ट है वो NH13 है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पासेस कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद मंडला इन म्यांमार। बहुत सा पासेस आपका म्यांमार से कनेक्ट होता है, लेकिन एग्जैक्टली स्पेसिफिकली ये मंडला अगर लिखेगा तो वो कौन है, ठीक है, तो वो आपका दिहिंग पास है। याद रखो, दिहिंग पास जो सीधा मंडला से कनेक्ट करता है इन म्यांमार, ओके। उसके बाद मोस्ट एबंडेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन अरुणाचल प्रदेश इज, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इंसिपी सॉइल्स जो होता है, इंसिप्टी सॉइल्स वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, अराउंड 37% होता है। ये सॉइल लोग ज्यादातर यंग सॉइल्स होता है, ठीक है, यंग सॉइल होता है, ये लोग वर्म होता है, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड होता है, ठीक है, फर्टिलाइज वेरी फर्टाइल सॉइल्स होता है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का फॉरेस्ट एरिया बहुत रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन होकर 79.6363% हो गया है, ये याद रखो। ये डायरेक्ट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल वाला, तो उसको आपको बाहर करना होता है, ओके। समर रेन इन अरुणाचल प्रदेश आर मोस्टली ड्यू टू, ये तो समर मानसून जो होता है वो तो आपका साउथ वेस्ट मानसून, और ये क्वेश्चन को इसलिए डाला है क्योंकि ये आपका APSSB का ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कीवी प्रोडक्शन इन इंडिया। ये भी आपका फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये तो सब जानता है। अरुणाचल को हम कीवी स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलता है ना, कीवी स्टेट ऑफ इंडिया, ओके। कीवी स्टेट, ऑर्किड स्टेट, ये सब अरुणाचल प्रदेश है, होगा। सो आज का MCQ इतना ही है ना। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी क्वेरीज है आप गिवन नंबर में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। थैंक यू।